नमस्कार दोस्तों, जान लेते हैं यूपी के सभी 75 जिलों की बड़ी खबरें। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और हमें ये बताएं कि आप ये वीडियो किस जिले से देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में लगभग 100 दिन बाद दस्तक देगा मानसून। इस दिन से प्रदेश में दस्तक देते हैं मानसूनी बादल। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश में मानसून लगभग 100 दिनों के बाद 20 जून के आसपास सोनभद्र के रास्ते दस्तक देगा। इन बेटियों को स्कूटी देगी यूपी सरकार, जल्द लॉन्च होगी योजना। महिला दिवस पर सीएम योगी का एक और ऐलान। महिला दिवस पर बोल रहे सीएम योगी ने कहा कि पहले चरण में स्नातक और परास्नातक के फाइनल ईयर की मेधावी बेटियों को स्कूटी का लाभ दिया जाएगा। जल्द ही लक्ष्मी बाई स्कूटी योजना लॉन्च की जाएगी। बिना ओटीपी नहीं मिलेगा रसोई गैस सिलेंडर, तेल कंपनियों ने एजेंसी संचालकों को दिए निर्देश। पेट्रोलियम मंत्रालय ने रसोई गैस सिलेंडर डिलीवरी के लिए 80% ओटीपी अनिवार्य कर दिया है। अब उपभोक्ताओं को सिलेंडर लेने के लिए ओटीपी बताना होगा, अन्यथा एजेंसियों की आपूर्ति रुक सकती है। बरेली में 11 मार्च से शुरू होगी अग्निवीर भर्ती। एक दिन पहले पहुंचेंगे अभ्यर्थी, 12 जिलों के कैंडिडेट होंगे शामिल। बरेली में भारतीय सेना 11 मार्च से 23 मार्च तक अग्निवीर भर्ती रैली आयोजित कर रही है। इसमें 20 जिलों के अभ्यर्थी जाट रेजिमेंट सेंटर पहुंचेंगे। आ गई पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त की तारीख। जानिए एमपी में किसानों को कब मिलेंगे 2-2 हजार रुपए। देश भर के करोड़ों किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत आर्थिक लाभ दिया जाता है। वहीं मध्य प्रदेश के लगभग 80 लाख किसान इस योजना का फायदा उठा रहे हैं। दरअसल पीएम किसान योजना की अब 21वीं किस्त जारी हो चुकी है, लेकिन किसानों को 22वीं किस्त का इंतजार है। 22वीं किस्त 13 मार्च को पीएम मोदी के असम दौरे पर डल सकती है। बहन के हत्यारे को जेल में नहीं आ रही नींद, चेहरे पर दिखी मायूसी, बैरक के कोने में सिमटा रहा हार्दिक। मुरादाबाद में अपनी जुल्मा बहन हिमशिखा की हत्या के आरोपी हार्दिक को जेल में पहली रात नींद नहीं आई। वो बेचैन रहा और रविवार को भी बैरक के कोने में चुपचाप पड़ा रहा। उसने शनिवार को खाना नहीं खाया, लेकिन रविवार शाम को खाया। बदायूं में सेना की नौकरी दिलाने के नाम पर 90,000 की ठगी, मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत। बदायूं के बिनबार क्षेत्र में सेना में नौकरी दिलाने के नाम पर एक युवक से 90,000 रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। मोहम्मद नबी नामक व्यक्ति ने राजकुमार से ऑनलाइन और नगद पैसे लेकर फर्जी मेडिकल कराया और उसे लद्दाख भेज दिया। कांग्रेस ने शुरू की विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारी। प्रत्याशियों से पहले नियुक्ति करेगी विधानसभा क्षेत्रों में प्रभारी। यूपी विधानसभा इलेक्शन 2027 पार्टी राज्य में उन विधानसभा क्षेत्रों में नए चेहरों को भी आगे ला सकती है जहां पर संगठन और मजबूत करने की जरूरत है। जनता दर्शन में सीएम योगी आदित्यनाथ की बच्चों को सलाह, किताबें पढ़ो और इंटरनेट मीडिया के अत्यधिक उपयोग से बचो। मुख्यमंत्री ने जनता दर्शन में प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए लोगों की समस्याएं सुनी। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी होगी अधिक मजबूत। 2 से 3 वर्षों में प्रदेश के 20 लाख से अधिक घरों तक हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। यूपी भाजपा में बड़े बदलाव की आहट, पुराने चेहरों पर भरोसा या नए पर दांव, अनुभव बनाम विजन में उलझी पार्टी। उत्तर प्रदेश भाजपा में बड़े संगठनात्मक बदलाव की आहट है, जिसमें जिला, क्षेत्रीय और प्रदेश इकाइयों के पुनर्गठन की तैयारियां हैं। मंत्रिमंडल में फेरबदल और निगमों की नियुक्ति पर भी मंथन चल रहा है। CCSU में इंटरनेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू, बायोटेक्नोलॉजी में नई तकनीकी शोध व रोजगार को लेकर छात्रों का मार्गदर्शन। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के वनस्पति विज्ञान विभाग में 6 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कार्यक्रम शुरू हो गया है। ये कार्यक्रम देश विदेश के प्रतिभागियों को एल्गल बायोटेक्नोलॉजी की आधुनिक तकनीकी व व्यावहारिक प्रशिक्षण देगा। रेलवे के 3 लाख ट्रैक मेंटेनेंस इंजीनियरिंग विभाग कर्मियों को मानसून गिफ्ट, 8 घंटे ड्यूटी के बाद अतिरिक्त काम का मिलेगा ओवर टाइम। भारतीय रेलवे ने 3 लाख ट्रैक मेंटेनेंस व इंजीनियरिंग विभाग के कर्मचारियों के लिए मानसून गिफ्ट का ऐलान किया है। अब उन्हें ड्यूटी के अतिरिक्त 4 घंटे काम करने पर ओवर टाइम मिलेगा। प्रयागराज में जनगणना के लिए मई में शुरू होगा भवनों का सर्वे, मकान मालिकों से 33% पूछे जाएंगे। प्रयागराज में 2027 की जनगणना की तैयारियां शुरू हो गई हैं। मई से भवनों का सर्वे शुरू होगा, जिसमें मकान मालिकों से 33% पूछे जाएंगे। इस डिजिटल गणना में लगभग 5,000 कर्मचारी शामिल होंगे। भारत से यूके जा रही इंडिगो फ्लाइट से अचानक इथोपिया सीमा से लिया यू टर्न, वापस लौट रहे दिल्ली। दिल्ली से मैनचेस्टर जा रही इंडिगो की फ्लाइट 6E33 इथोपिया सीमा के पास से यू टर्न लेकर वापस दिल्ली लौट रही है। विमान क्यों वापस लौट रहा है, इसको लेकर इंडिगो की ओर से अभी तक कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं आई है।
बिहार का सीएम बनने के सवाल पर निशांत कुमार का साइलेंट पास, कहा मां की बहुत याद आ रही है। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने जेडीयू में शामिल होने के बाद पटना में अपनी मां मंजू सिन्हा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। भावुक होकर उन्होंने मां को याद किया और उनका आशीर्वाद मांगा। दिल्ली में दर्ज की गई सीजन की सबसे गर्म सुबह, AQI भी बिगड़ा, खराब श्रेणी में पहुंच गई राजधानी की हवा। दिल्ली में सोमवार को इस सीजन की सबसे गर्म सुबह दर्ज की गई। न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहा। दिन का तापमान 37 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है। गुड न्यूज, बनारस से दिल्ली के लिए एक और रेल सेवा की होने जा रही है शुरुआत। अयोध्या भी होगा ठहराव। प्रधानमंत्री मोदी 14 मार्च को पुरुलिया से आनंद विहार दिल्ली के बीच नई रेल सेवा का उद्घाटन करेंगे। ये ट्रेन वाराणसी, अयोध्या और लखनऊ सहित कई शहरों से होकर गुजरेगी। मार्च में ही सूखने लगी केन नदी, बांदा के 2 जल प्लांट पर संकट, पानी सप्लाई पर खतरा। बांदा में केन नदी के जलस्तर मार्च से ही 10.94 मीटर घट गया, जिससे भूरागढ़ और बमेश्वर स्थित 2 जल संयंत्रों में पानी की कमी हो गई। शहर के 20,000 नल कनेक्शनों को पानी की आपूर्ति प्रभावित होने का खतरा है। पूरी दुनिया ने माना भारत का लोहा। अमेरिका और इजराइल की सेनाओं को ड्रोन की ट्रेनिंग दे रही है ये भारतीय कंपनी है। आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी ने अमेरिका के नेशनल टेस्ट पायलट स्कूल में नाटो सैन्य कर्मियों UAV उड़ान प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया। ये पहली बार है जब किसी भारतीय कंपनी को ऐसे वैश्विक ट्रेनिंग देने के लिए चुना गया। झारखंड में 4th क्लास के कर्मचारी बिना परीक्षा के क्लार्क पद पर होंगे नियुक्त, सरकार कर रही है विचार। झारखंड विधानसभा सत्र में सरकार चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को बिना परीक्षा लिपिक पद पर नियुक्ति करने पर विचार कर रही है। कार्मिक विभाग ने बिहार से रिपोर्ट मांगी है, जहां ये व्यवस्था लागू है। यूपी में अब नया बिजली कनेक्शन लेना हुआ आसान, उपभोक्ताओं के लिए निर्धारित हुआ शुल्क। UPPCL ने उत्तर प्रदेश में नए बिजली कनेक्शन की प्रक्रिया सरल की है। अब 300 मीटर तक के कनेक्शन के लिए अलग से लाइन एस्टीमेट नहीं बनेगा, बल्कि मीटरिंग और सप्लाई ऑफ फीडिंग चार्ज में ही लागत तय होगी। भारतीयों को मिडिल ईस्ट से कैसे निकाल रही है सरकार, जयशंकर ने राज्यसभा में बताया इंडिया का सेफ प्लान। विदेश मंत्री S जयशंकर ने राज्यसभा में वेस्ट एशिया के तनाव पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि भारत सभी मुद्दों के समाधान के लिए बातचीत का समर्थन करता है। विदेश मंत्री ने यह भी बताया कि भारत ने ईरान को एक जहाज को शरण दी। नोएडा की सोसाइटियों में AOA पर घोटाले के आरोप, लाखों की मेंटेनेंस वसूली के बावजूद सुविधाएं अधूरी। नोएडा की अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन में भ्रष्टाचार को उजागर करता है, जिनका गठन निवासियों के कल्याण के लिए हुआ था। यूपी अपार्टमेंट एक्ट के बावजूद AO लाभ कमाने में लिप्त है। घाटे वाली शराब भांग की 66 दुकानों पर फिर दांव लगाएगा प्रयागराज आबकारी विभाग। ई-लॉटरी से होगा आवंटन। प्रयागराज आबकारी विभाग घाटे वाली शराब और भांग की 66 दुकानों पर फिर से दांव लगाने जा रहा है। इन दुकानों का आवंटन ई-लॉटरी के माध्यम से होगा, जिसके लिए 10 मार्च से आवेदन शुरू होंगे। फसल की पत्तियों की तस्वीर खींचते ही AI बताएगा बीमारी और दवा। IIT भागलपुर ने तैयार किया ई-निरोग ऐप। IIT भागलपुर और बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर ने ई-निरोग नामक एक AI आधारित मोबाइल ऐप विकसित किया है। ये ऐप फसल की पत्तियों की तस्वीर खींचकर उसके रोग का उपचार बताता है। भारत के T20 वर्ल्ड कप चैंपियन बनने पर आग बबूला हुए मोहम्मद आमिर, कहा मेरे घर नहीं लाएंगे ट्रॉफी। भारतीय टीम ने रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर न्यूजीलैंड को 96 रनों से हराकर T20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जीता। भारत के वर्ल्ड चैंपियन बनने पर पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर काफी नाराज हुए। उत्तर प्रदेश में फार्मासिस्ट के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन 9 मार्च से शुरू होने जा रहे हैं। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से 29 मार्च तक अप्लाई कर सकेंगे। फॉर्म में करेक्शन करने की लास्ट डेट 5 अप्रैल है।